हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं संबंध और फलन। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारी एक डेफिनेशन रह गई थी। वो डेफिनेशन है सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। ये कहते किसे हैं तो हम इसकी परिभाषा देखें। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध, एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि R बराबर A क्रॉस A, यदि R बराबर A क्रॉस A, अगर मैं शब्दों में इसे लिखूं पहले तो इस तरह लिख दूं, यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, सभी अवयवों से संबंधित है। अभी यार मैंने आपको लिख के बताया था R बराबर A क्रॉस A। देखो कभी कभी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को, कौन से संबंध को? रिक्त संबंध जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिक्त संबंध, और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध भी कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? तुच्छ संबंध भी कहते हैं। इस चैप्टर में से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि किसे तुच्छ संबंध कहते हैं। कभी कभी इस तरह से डेफिनेशन पूछ ली जाती है या रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो ये अगर डेफिनेशन आपको याद रहेगी तो बात आगे की बनेगी। इसी का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सार्वत्रिक संबंध का। एक एग्जाम्पल दिया मुझे, A बराबर 1 2 3 4 और R बराबर दे रखा है AB such that A minus B less than or equal to greater than or equal to 0। इस तरह का एक संबंध दे रखा है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ A क्रॉस A बनाती हूँ। देखिए आप, A क्रॉस A क्या होगा मेरा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये तो मेरा बन गया A क्रॉस A। अब देखो R इसने दे रखा है, मुझे वहां कंडीशन दी थी उसने A माइनस B मॉड के अंदर है, इसका मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। अगर मैं पहले में देखो 1 1 रख दूं, A का मान 1 और B का मान भी 1, यहाँ से मेरे पास 0 मिलेगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर वाला साइन है, तो 0 बराबर 0 आ रहा है।
यहाँ से ये चीज मेरी एक प्रूफ हो गई। जो आर में दूसरी कंडीशन फिर ले लूं, 1 - 2 लिखा, यहाँ से मेरे पास मॉड में बचेगा -1। मॉड से बाहर जैसे ही 1 निकलता है तो प्लस का हो जाता है, जो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ऐसे आप पर मेंबर को देखते जाइए, मॉड से बाहर निकलेगा, चाहे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है इस पे, जैसे इसके बाहर निकलेगा तो किसका आएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस में संख्या अर्थात 0 से क्या है, वो बड़ी है, अतः आर क्या हो गया मेरा, सार्वत्रिक संबंध हो गया। कैसा संबंध हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। आप इसमें वैल्यू रखते जाइए, अपने आप बात समझ में आएगी। आप देखिए यहाँ रख दूं मैं, कौन सी भी वैल्यू रख लूं, 1 - 4 रखा तो क्या आ रहा मेरे पास, -3। मॉड में से निकलेगा तो काय का आएगा, +3, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन। 3 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, या बराबर वाला साइन लगा, तो 3 निश्चित तौर पे किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ये वाला साइन हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये बात समझ में आ गई, आपका हर रिलेशन इस चीज को संतुष्ट करेगा, इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अतः आर का मान क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक हो जाएगा। अब एक संबंध और पढ़ना था हमको, तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध की डेफिनेशन, मैंने आपको 3 रिलेशन समझाए थे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अगर ये तीनों रिलेशन हो तो वो वाला संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध। हम इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है यदि तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, कि आर एक तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, जब ये तीनों कंडीशन हो। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वह तुल्यता संबंध नहीं है। अब हम इसकी प्रश्नावली पर चलते हैं। 1.1 पर 1.1 के हम पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मैं इसका पहला प्रश्न लिख रहा हूं, पहले का पहला, समुच्चय ए बराबर मुझे दिया है 1 2 3, कहां तक चल रहा है ये वाला समुच्चय मेरा, 14 तक, में संबंध आर इस प्रकार
परिभाषित है कि r बराबर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, ये मुझे दे रखा है। मेरा ए वाला समुच्चय कितनी संख्या तक जा रहा है? 14 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ए बराबर मेरा 1 2 3 देश जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 14 तक जा रहा है। यहाँ पर r का मान मुझे दे रखा है। मैं इसे इस तरह लिख लूं 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर y, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 3x। अब मैं इस सेट में से वैल्यू रखती जाती हूँ। जब मैं x बराबर 1 रख रही हूँ, क्या रख रही हूँ? मैं यहाँ एक टेबल बना दूँ आपके लिए। ये x की वैल्यू रखी जाएगी, x का मान यहाँ पर किसका मान आएगा? x का मान। यहाँ मैंने रखा y बराबर 3x, और ये जो x और y किसके अवयव होने चाहिए? 1 के अवयव होने चाहिए। आप देखते जाइए, जब मैंने x का मान 1 रख लिया, तो यहाँ y का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जो मेरे इस सेट में मुझे नजर आ रहा है। आ रहा है? तो ये इसमें है, ए में है। ऐसे में अगर 2 रखूं तो y बराबर मेरे पास कितना होगा? 3 दूना 6, ये भी इसके अंदर मौजूद है। ऐसे 3 रखें तो y बराबर कितना आता है? 9, ये भी है। 4 बराबर रखूं तो कितना आ रहा है? 3 चौक 12, ये भी है यहाँ पर। ऐसे में 5 रखूं तो y बराबर आता है 15, जो इस वाले सेट में मुझे कहीं भी नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी लिमिट कहाँ हो गई है? 14 पर आकर रुक गई है। तो r बराबर क्या बनेगा मेरा सेट? 1 3, 1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ था? 3, 2 रखा तो कितना मिला? 6, 3 रखने पर कितना मिल रहा था? 9, और 4 रखने पर कितना मिला? 12। इस टेबल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये वाली लाइन मैं नहीं लूंगी क्योंकि 15 मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये तो r बराबर मिल चुका है मुझे। अब हम इसमें स्वतुल्य, संक्रामक तथा सममित वाली कंडीशन देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है? काय में होना चाहिए? r में होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए? 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। इस तरह मेरे पास रिलेशन आना चाहिए। पर आप देखिए इस r में एक भी रिलेशन नहीं है। 1 3 दिख रहा है, 2 6 दिख रहा है, 3 9 दिख रहा है, 4 12 दिख रहा है, पर मुझे कहीं भी 1 1 2 2 3 3 4 4 नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये r के अवयव नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू r, ये r में नहीं है। अतः r स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही दूसरा देखूं, सममित। यदि a और b अवयव है r के, तो b और a भी किसके अवयव होने चाहिए? r के होने चाहिए। देखो मुझे r बराबर दिया था, 1 3 आया था मेरे पास, 2 6 आया था, 3 9 आया था, और 4 12। आप देखिए a भी 1 3 है,
पर इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है। आप देखिए कहीं भी 3 1 नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ऐसे के ऐसे अगर मैं 2 6 देखूं तो 6 2 नहीं है, 3 9 देखूं तो 9 3 नहीं है, 4 12 देखूं तो 12 4 नहीं है। अतः इसका अपोजिट नहीं है, या बी ए नहीं है मेरे पास, इसलिए ये आर में नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। आर क्या नहीं है? सममित भी नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं हम इसकी, संक्रामक वाली। तीसरी कंडीशन है ये संक्रामक। इसके लिए क्या होता है? ए बी अवयव हो आर का, बी सी अवयव हो आर का, तो ऐसी भी किसका अवयव होना चाहिए? आर का। देखिए आर सेट अपना यहाँ लिखा हुआ है, 1 3 तो है आर में, पर यहाँ अगर मैं दूसरी संख्या कुछ देखूं, ये देखिए 3 9 है आर में, 1 3 है, बी मेरा 3 था तो 3 9 सी मेरा क्या हो गया? 9 हो गया, तो ये भी है आर में, परंतु 1 9 किसमें नहीं है? आर में नहीं है। नहीं दिख रहा हमको 1 9 आर में? अतः आर संक्रामक भी नहीं है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले ये तुल्यता संबंध है, तो एक भी संबंध यहाँ नहीं हो रहा है, अतः ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन हमारा हुआ है। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा आप स्लो स्लो करके पढ़ें, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आता है इसमें, इसलिए इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले कुछ इसकी डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में आ जाती है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक किसे कहते हैं, तो ये सवाल आपसे इजी वे में हो जाते हैं। जैसे देखिए आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या के समुच्चय n में r बराबर दे रखा है मुझे x y such that y बराबर x प्लस 5 तथा x की वैल्यू दे रखी कि x का मान 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध R क्या है? इससे संबंधित है। सबसे पहले बात हम करें n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात n में क्या क्या संख्याएं आ सकती है? 1 2 3 डैश 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 सो ऑन इंफिनिटी तक चलेगा। ये कहां तक चलेगा? अनंत तक जाएगा ये। फिर r बराबर, इसने मुझे रिलेशन दिया है अब सीधी सी बात है, x का मान 4 से छोटा है, अर्थात मैं x बराबर क्या रख सकती हूँ? 1 2 3। क्या रख सकती हूँ? 1 2 3। आप देखो जब मैं x बराबर 1 रखूं तो y का मान मेरे पास आता है 6। जब x बराबर 2 हो तो y का मान आएगा 7। जब x बराबर 3 हो
तो y का मान आ जाएगा 8। अर्थात r बराबर मेरा समुच्चय क्या बन जाता है, r बराबर बन जाता है 1 6, 1 रखने पर 6 प्राप्त होता है, 2 रखने पर 7 प्राप्त हो रहा है, 3 रखने पर 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब हम इस पे संबंध को डिफाइन करते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं उसको आपको समझा दूंगी। और साथ में वीडियो को लाइक करें। पहली कंडीशन वही हमारी स्वतुल्य। पहली कंडीशन क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, अपने से अपने का रिलेशन बनाना, मतलब ए का संबंध किससे बने, ए से ही बने। अब आर अपन ने मिटा दिया, एक बार फिर से लिख देते हैं। आर बराबर अपन, आर बराबर आया था अपने पास 1 6 2 7 और 3 8। ये मेरे पास आर का मान आया था। अब आप देखिए आर में कहीं हमें 1 1 2 2 3 3 नजर नहीं आ रहा है, किसी का भी अपने से अपना रिलेशन नहीं है। 1 1 नहीं दिख रहा है, 2 2 नजर नहीं आ रहा है, 3 3 नजर नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही देखते हैं दूसरे में आइए आप, सममित। सममित में क्या था, ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए बी होना चाहिए। आप देखिए मुझे यहाँ 1 6 तो नजर आ रहा है, परंतु 6 1 नहीं है आर में। दिख रहा है क्या आपको, इस वाले आर में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अतः आर सममित नहीं। ऐसे ही तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, ए बी अवयव है आर का, बी सी अवयव हो आर का, तो ए सी अवयव होना चाहिए आर का। आप देखिए 1 6 तो है, पर 6 से रिलेटेड कोई भी नहीं है, या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। 6 से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, 6 से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो रही है। 1 6 के बाद दूसरा क्या आ रहा है, 2 7। तो ये चीज क्या बता रही है मुझे, किंतु 6 किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ तो ये वाली कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो तीसरी कंडीशन पे तो हम जा ही नहीं सकते। अतः आर संक्रामक भी नहीं। आप बात समझ गए होंगे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।